Hello students, today we will discuss rules for constructing a graph and false baseline। आज हम बिंदु रेख बनाने के नियम और कृत्रिम आधार रेखा डिस्कस करेंगे। देखिए, बिंदु रेख बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉपर टाइटल की ज़रूरत होती है। किसी भी रेखा चित्र के ऊपर प्रॉपर और संक्षिप्त करके एक टाइटल दिया जाना चाहिए, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि बिंदु रेख पत्र पर क्या प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। इसके साथ उसमें स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का अरेंजमेंट होना चाहिए। समंकों के प्रदर्शन के लिए ये निर्धारित करना चाहिए कि वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, मतलब स्वतंत्र और आश्रित चर कौन कौन से हैं। जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को OX लाइन पर और डिपेंडेंट वेरिएबल को OY लाइन पर दिखाया जाता है। जैसे हमें 10 वर्षों के मूल्य को दिखाना हो तो यहाँ पे ईयर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होके और जो उसकी वैल्यू होगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल माने जाएंगे। इसके साथ ही एक्सिस का रेशो तय करना चाहिए। हमें यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक पॉसिबल हो जो भुजा अक्ष है, मतलब जो पड़ी रेखा होती है हॉरिजॉन्टल, उसकी लंबाई कोटि अक्ष की जो लंबाई होती है उससे 1.5 टाइम मोर होनी चाहिए, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ ही हमें स्केल का सिलेक्शन का चुनाव करना होता है। यहाँ पे रेखा चित्र बनाने में एक महत्वपूर्ण कार्य मापदंड का निर्धारण करना होता है, एक स्केल का तय करना होता है। वैसे इस बारे में कोई निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन डेटा के आकार और विस्तार को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को तय कर सकते हैं ताकि रेखा चित्र स्पष्ट बन सके और आकर्षक लगे। मापदंड प्रदर्शित करने वाले अंकों को भुजा अक्ष के नीचे और कोटि के लेफ्ट साइड पे दिखाना चाहिए। इसके साथ ही स्केल का मेंशन भी कर देना चाहिए बिंदु रेख के किसी भाग में। वैसे तो अधिकतर ऊपर दाईं ओर करते हैं। मापदंड का वितरण लिख देना चाहिए जिससे रेखा चित्र को आसानी से समझा जा सके। जैसे 1 सेंटीमीटर में हम 10 क्लास इंटरवल ले लें या 100 टन्स ऑफ प्रोडक्शन ले सकते हैं। रेखा चित्र बनाने का आधारभूत नियम ये होता है कि जो कोटि अक्ष OY हमें 0 से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन यदि आश्रित चर ऐसे हों जिनमें मूल्य की तुलना में अप एंड डाउन कम हो और न्यूनतम मूल्य 0 से काफ़ी अधिक हो, तो रेखा चित्र को प्रभावशाली बनाने के लिए फॉल्स बेस लाइन का यूज़ करना चाहिए। ये लाइन 0 से कुछ ऊपर 2 जिगजैग लाइनों के रूप में होती हैं, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दी है जिगजैग लाइन, और इससे ऊपर आश्रित चर का सुविधा के अनुसार उससे कुछ कम मूल्य दिखाया जाता है। इसके साथ हम उसमें लाइन डिजाइन को ध्यान में रख सकते हैं। यदि रेखा चित्र पर एक से अधिक चरों को प्रेजेंट करना हो तो अलग अलग वेरिएबल के लिए अलग अलग कलर की लाइंस का यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपल रेखा कर सकते हैं या डॉट डॉट करके कर सकते हैं या बिंदु रेखा कर सकते हैं, बड़ा स्पेस लेके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लाइन का डिज़ाइनिंग इसमें कर सकते हैं। विभिन्न रेखाओं का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इनके बारे में इंडेक्स भी स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। जैसे
चाय का एक्सपोर्ट हुआ, इंजीनियरिंग वस्तु का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए हम अलग अलग लाइनिंग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चाय के लिए हमने स्ट्रेट लाइन दे दी, जो इंजीनियरिंग गुड्स है उनके एक्सपोर्ट के लिए डॉटेड लाइन दे दी, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के लिए कुछ और लाइन का यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इसमें रेशो स्केल का यूज़ करना चाहिए। अनुपातिक श्रेणियों को प्रदर्शित करने के लिए रेशो स्केल का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है उसके सोर्सेस का भी इसमें मेंशन करना चाहिए। यदि आवश्यकता अनुभव हो तो समंकों का क्या सोर्सेस है उसके बारे में फुट नोट भी दे देना चाहिए, जिससे आंकड़ों की शुद्धता और विश्वसनीयता का अनुमान लगाया जा सके। इसके साथ ही हमें उसकी सिंप्लिसिटी और नीटनेस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर बिंदु रेखीय चित्र को आकर्षक बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें सिंप्लिसिटी और नीटनेस का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। रेखा चित्र को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हो तो मूल समंकों का उल्लेख भी हमें कर देना चाहिए। अब हम समझते हैं फॉल्स बेस लाइन क्या होती है। देखिए, बिंदु रेखीय चित्र बनाते समय एक महत्वपूर्ण नियम है कि जो हमारा बाई एक्सिस होता है हमेशा उसको 0 से शुरू किया जाए। ये नियम एक्स एक्सिस के लिए तो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन व्यवहार में इस नियम का फॉलो करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, विशेष रूप से जब कोटि अक्ष पर दिखाए जाने वाले मूल्य काफ़ी बड़े हों और उनमें आपस में अंतर भी कम हो, तो हमें कुछ इसमें समस्याएं आती हैं। जैसे बिंदु रेख पत्र पर काफ़ी भाग बेकार रहना, बड़े मूल्य होने पर वक्र रेखा आधार रेखा से काफ़ी ऊपर जाकर बनेगा और आधार रेखा तथा वक्र रेखा के बीच जो मध्य बिंदु पत्र का काफ़ी भाग बेकार रह जाता है। इसमें छोटे परिवर्तनों का स्पष्ट प्रदर्शन नहीं हो पाता। यदि बड़े मूल्य हों तो उनमें होने वाले परिवर्तन छोटे हों तो उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शन करने में कठिनाई आएगी, और यदि स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हम माप छोटा लेते हैं तो अनावश्यक रूप से क्या होगा, बड़े बिंदु रेखीय पत्र की जरूरत होगी। मूल्य बड़े होने और उनका अंतर कम होने पर रेखा चित्र को प्रभावशाली बनाने में कठिनाई होती है। यदि हम माप छोटा लेते हैं तो हमें बड़े बिंदु रेखीय पत्र की जरूरत होती है, लेकिन उसका काफ़ी भाग बहुत बेकार हो जाता है। अगर हम माप बड़ा लेते हैं, मेजरमेंट बड़ा ले रहे हैं, तो मूल्य के उतार चढ़ाव को स्पष्ट करने में नहीं दिखा पाते। तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही फॉल्स बेस लाइन मतलब कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोटि अक्ष का प्रारंभ 0 से करते हैं, 0 से करते हैं, लेकिन कुछ ही ऊपर फॉल्स बेस लाइन डाल देते हैं। ये जो लाइन होती है जिगजैग लाइन के रूप में डाली जाती है। इस रेखा से कुछ ही ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल का मिनिमम वैल्यू या उससे कुछ कम किसी सुविधाजनक मूल्य को अंकित करते हुए प्रॉपर रूप में मेजरमेंट लेते हुए आगे के मूल्य को दिखाते हैं। कृत्रिम आधार रेखा के प्रयोग से कोटि अक्ष को 0 से शुरू करने के आधारभूत नियम का पालन हो जाता है। ग्राफ पेपर अनावश्यक रूप से खाली नहीं रहता। मूल्य को छोटे छोटे परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। बिंदु रेखीय चित्र के प्रदर्शन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि यदि एक ही बिंदु रेखीय पत्र पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की अगर हमें वैल्यू दिखानी है तो वहाँ पर फॉल्स बेस लाइन का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पर आप
होलसेल प्राइस एट इंडेक्स नंबर को ग्राफिकली रूप में देख रहे हैं, जिसमें ईयर्स दे रखे हैं 2007 से 2008, 2008 टू 2009, 2009 टू 2010, 2010 टू 2011, 11 से 12, 12 से 13, और इसके सामने होलसेल प्राइस इंडेक्स है। यहाँ पे हमने 2001 से 2002 में 100 लिया है और यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है 304, 325, 331, 349, 383, 410। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो वैल्यू काफ़ी बड़ी हैं और इसको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने के लिए फॉल्स बेस लाइन का प्रयोग करना उचित रहेगा। अगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखें तो 304 है, इसलिए खोटी अक्षर मूल्य को हम 300 से शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पे शुरू किया गया है 300 से, और कुछ प्रकार से हम प्रिपेयर कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ईयर था 2007-2008, तो इसमें वैल्यू थी 304, तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे ले गए 304 और यहाँ पे हमने नीचे जिगजैग लाइन भी प्रिपेयर कर ली है। इसके साथ ही इसमें 2008-9 में था हमारा 325, तो ये ग्राफ में यहाँ जाके 320 और 330 के बीच में मिलेगा हमें 325। यहाँ हमने जो कोटि अक्ष था 0 से शुरू किया है, इसलिए हमने कुछ ऊपर फॉल्स बेस लाइन जो जिगजैग फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है, जिगजैग फॉर्म में डाल दी जाती है। इस रेखा से ऊपर ही कुछ आश्रित चर का न्यूनतम मूल्य या उससे कुछ कम को हमने प्रदर्शित किया है। और यहाँ पे ग्राफ जो शोइंग स्केल है सेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमने लिया है 2001-2010 के अकॉर्डिंग 100, और जो स्केल रखा है हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 10 इंडेक्स नंबर लेके दिखाया गया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।